आज से 5 साल पहले अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने थे तो आपको आईआईटी, आईएम जैसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता था। वहां जाकर एक अच्छी जॉब के लिए कम्पीट करना पड़ता था, फिर उस जॉब में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता था एंड तब जाकर आपकी सैलरी करोड़ों में होती थी। एंड इस पूरे प्रोसेस में आराम से 10 साल लग जाते थे। बट आज आपको रोड पर तमाशा करना है, उसकी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी है एंड बस फिर कुछ ही महीनों में आप एक करोड़पति बन जाओगे। दिन का 40 कमा रही है ना? दिन का 40,000, 6 लाख का। यार तो मैं मेहनत कर रही हूँ ना यार। दिन के 40,000, महीने के 12 लाख और साल के 1.44 करोड़ रुपीस। और मैम करती क्या है आप खुद देख सकते हो। और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई। फिर चाहे वो डॉली चाय वाला हो जो कि अब खुद की फ्रेंचाइजी खोल रहा है, या फिर पुनीत सुपरस्टार हो जिसको बड़े बड़े ब्रांड्स में एड मिली हुई है, या फिर दिल विच वाला बंदा हो जिसको रफ्तार ने खुद अपने कॉन्सर्ट के बीच में स्टेज पर बुलाया था एंड सो ऑन। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारे के सारे छपरी कुछ ही सालों में मिलियनेयर कैसे बन गए एंड इनके मिलियनेयर बनने से आप पर क्या सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर इन जनरल सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर छपरी होते कौन है, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि छपरी वो होता है जो गरीब होता है, जिसके बाल कलरफुल होते हैं, या फिर जो केटीएम चलाता है। बट मेरा मानना ये है कि छपरी अपनी लुक से नहीं बट अपनी हरकतों से लोग बनते हैं। जैसे कि नाले से पानी पी लेना, ये एक छपरी हरकत है, या फिर रोड पर बेफालतू का तमाशा करना, या फिर औकात से बाहर अपने आप को दिखाना। इन सारी हरकतों की वजह से लोगों को छपरी बोला जाता है। और सही बताऊं, मेरे को इन लोगों से या फिर जिस टाइप के कंटेंट पोस्ट करते हैं उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को प्रॉब्लम है इसके आफ्टर मैथ से। मतलब ऐसा कंटेंट डालने के बाद जो भी चीजें, जो भी सीरीज ऑफ इवेंट होता है, उससे मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड आज की इस वीडियो में इन्हीं चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, अब जो भी ये छपरी है, जो भी क्रिंज हरकतें करते हैं, जैसे पुनीत सुपरस्टार गटर से पानी पी रहा है, या फिर गटर के पानी में नहा रहा है, या फिर कोई अजीब तरीके का डांस कर रहा है, बेहुदा डांस कर रहा है, इन सब चीजों से उनको व्यूज तो मिल जाते हैं, वो फेमस तो हो जाते हैं। बट उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को लगती है वो है गिविंग वॉइस टू दीज पीपल। मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर आता है, उन पॉडकास्टर्स पर आता है स्पेशली, जो इन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाकर इनसे कुछ ज्ञान की बातें करवाते हैं या फिर कुछ फालतू चीजें बुलवाते हैं। जैसे कि एक पॉडकास्टर है दोस्त कास्ट करके, उसके जो पॉडकास्ट पर काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए हैं, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर आए हैं, एंड उसी बंदे ने सिर्फ कुछ व्यूज के लिए पुनीत सुपरस्टार को भी अपने पॉडकास्ट पर बुलाया है, वो भी एक बार नहीं 2-3 बार। अब आप मेरे को खुद बताओ कि जो लोग उनके पॉडकास्ट देखते हैं, जैसे मैं आर्मी ऑफिसर का पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मैं किसी सेलिब्रिटी का जिसने 10-15 साल लग के कुछ किया है उसका मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, अब वही बंदा पुनीत सुपरस्टार को भी एज अ गेस्ट ले आता है एंड उसको काफी ज्यादा व्यूज भी मिल जाते हैं। तो जो यूथ होगा, जो बंदे उसके पॉडकास्ट को देखते हैं, जो दोस्त कास्ट पर ट्रस्ट करते हैं, उनको कैसा लगेगा कि भाई ये बंदा जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है, जो भी नाली में अपना कंटेंट बना रहा है और जो भी क्रिंज हरकतें करता है, उससे वो लोग क्या सीखेंगे एंड किस तरीके का मोटिवेशन आप देना चाहते हो लोगों को। एक बार को हम पॉडकास्टर्स को इग्नोर भी कर दे कि चलो भाई यूट्यूब व्यूज के लिए वो किसी गेस्ट को लिया है, उसके बाद आते हैं बिग बॉस वाले लोग जो लिटरली किसी को भी राह चलते को उठा के अपने शो पर ले आते हैं। इतने बड़े बड़े शोज, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, नेशनल टीवी पर लोग आ जाते हैं ऐसी हरकतें करने के बाद। तो आखिर हम लोग इन लोगों को वैलिडेशन देकर कि भाई आप नाली में से पानी पीते हो, आपको तो मेरे पॉडकास्ट पर आना चाहिए, अरे आप रोड पर ड्रामे करते हो, आपको तो बिग बॉस में होना चाहिए। तो इन सारे लोगों को हम जो प्लेटफॉर्म दे देते हैं, नेशनल टीवी पर ले आते हैं, तो उससे क्या इमेज जाती है हमारे देश की, या फिर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है उन लोगों पर जो इन शोज को इतने सालों से देख रहे हैं, डेडिकेटली देख रहे हैं। फिर एक बार के लिए अगर मैं इन पॉडकास्ट शोज को इग्नोर भी कर दूं कि भाई इतने अजीब और इतने क्रिंज लोगों को ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं, जो भी है टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, उसको इग्नोर भी कर दूं, बट दूसरी चीज पे जो मेरे को गुस्सा आता है वो है कि ये लोग पैसे भी कमा रहे हैं। जैसे स्विगी ने अपनी एड में बहुत सारे क्रिंज या फिर छपरे यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स को लिया था एंड उनको एक एड में डाला था। अब इसके लिए बाकी क्रिएटर्स को भी पैसे मिले थे, जितने भी क्रिंज क्रिएटर्स थे उनको पैसे भी दिए गए थे, ऊपर से इनको ब्रांड डील्स भी मिलती है, यूट्यूब पर व्यूज आते तो एडसेंस भी मिलता है। डॉली चाय वाला जैसे लोग तो लिटरली अपनी फ्रेंचाइजी खोलकर बैठे हैं। ना सिर्फ इन लोगों को व्यूज मिल रहे हैं, ना सिर्फ ये लोग अपनी बात इतने सारे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं,
बट इनको इस चीज के पैसे भी मिल रहे हैं, मतलब इनको एक वैलिडेशन मिल रहा है। अब पुनीत सुपरस्टार दिन पर दिन ना उसका कंटेंट खराब पे खराब होता जा रहा है। पहले वो नॉर्मली चिल्लाता था, पहले वो बेड पे लेटकर आटा वाटा डालता था, फिर वो नाली में गया, फिर उसने और भी बहुत सारी हरकतें करी। तो इससे ना उसको पैसे मिल रहे हैं और उसको व्यूज भी मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग उसको पूछ भी रहे हैं, पॉडकास्ट पे बुला रहे हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ फॉल्स वैलिडेशन उनके दिमाग में आ जाता है कि जितनी मैं नीच हरकतें करूंगा, जितना मैं क्रिंज कंटेंट बनाऊंगा, उतने ज्यादा मेरे को व्यूज और पैसे मिलेंगे। तो एक लूप में फंस जाते हैं। अब आप मेरे को बताओ, जो डॉली चाय वाला है, अकेला चाय वाला तो है नहीं, बहुत सारे ऐसे चाय वाले हैं, बट उसने बस एक बिल गेट्स को चाय पिला दी तो लोगों ने उसको सर पे चढ़ा दिया कि भाई ओ भाई क्या चाय वाला है, इसको चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। इतने मिलियन फॉलोअर्स हो गए। अब वो बंदा एक इवेंट पर आने के 5 से 10 लाख रुपए लेता है, उसके दुबई में घर है, वो फ्रेंचाइजी खोल रहा है जस्ट बिकॉज उसने बिल गेट्स को चाय पिला दी। ना उसने भाई देश के लिए कुछ किया, ना उसने कोई ऐसी चीजें की जिसपे हमें प्राउड फील होना चाहिए। बस उसने एक अंग्रेज को, एक बिल गेट्स को चाय पिला दी एंड हमने उसको इतनी ऊपर चढ़ा दिया कि उसकी लिटरली लाइफ चेंज हो गई है। एंड ये चीजें ना, चलो उसने तो करी, उसकी तो लाइफ सेट हो गई, बट ये चीजें बाकी लोगों को गलत मोटिवेशन देती है। अब सबको लगता है कि हम अपनी चाय की दुकान खोल लेते हैं, हम अपनी वड़ा पाव की दुकान खोल लेते हैं, हम अपने मोमोज की दुकान खोल लेते हैं। तो ये गलत तरीके का मोटिवेशन जाता है बाकी लोगों में, जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। और मेरे को ना डॉली चाय वाला और बाकी लोगों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम है उन लोगों से जो उसको फॉलो करते हैं एंड अपना आइडल बना लेते हैं। उनको लगता है कि भाई IIT-IIM में पढ़ने का क्या फायदा, ऐसे कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं, क्रिंज कंटेंट बना लेते हैं एंड हम भी फेमस हो जाएंगे, हम भी अमीर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत गलत मोटिवेशन पहुंचता है बाकी लोगों को। आप कभी भी क्रिंज को अपना करियर नहीं बना सकते। और ये चीज देखने को भी मिल रही है। आज कुछ लोग हैं जो कि इन लोगों को कॉपी करते हैं, जैसे एक सौरभ जोशी का कॉपी घूम रहा है, वो कभी कभार रील्स में आ जाता है। एक अंकित बयानपुरी का भी कोई कॉपी है, ऐसे डॉली चाय वाला, वड़ा पाव गर्ल, इनके भी काफी सारे कॉपी होंगे। इनफैक्ट मैं आपको कल का एक इवेंट बताता हूँ। मैं अभी अपने घर के पास मार्केट में एक चाय पीने गया था, तो वहां पर 2 पढ़ी लिखी लड़कियों ने अपना खुद का मोमो का ठेला खोला हुआ था और इसको वो अपना स्टार्टअप बता रही थी। अब देखो, ये है वो मोटिवेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि लोग सिर्फ छोटे मोटे स्टॉल्स को जो फेमस होते हैं उनको सोचकर अपनी अच्छी खासी एजुकेशन को पीछे रखकर एक मोमोज का स्टॉल खोल लेते हैं, उसको अपना स्टार्टअप बनाते हैं। एंड सही बताओ, इतना भी आसान नहीं है ये रेस्टोरेंट का या फिर ये कैफे का बिजनेस चलाना। सबसे पहली बड़ी बात है कि इसकी मार्जिन बहुत कम होते हैं, सिर्फ 10 से 15% ही प्रॉफिट मार्जिन होता है। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए भी कमाते हो तो आपको सिर्फ 10-15 हजार रुपए का ही प्रॉफिट होता है। दूसरा, वेस्ट ऑफ फूड आपको मैनेज करना पड़ता है। जो इतना सारा सामान, इतना सारा रॉ मटेरियल आता है, ये तो है नहीं कि सारा का सारा एक ही दिन में बिक जाता है, 2 दिन में बिक जाता है। बहुत सारा सामान आपको फेंकना भी पड़ता है। उसके बाद आपको, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो तो आपको उस जगह पर 24/7 रहना पड़ता है, चाहे दिवाली हो होली, आपको अपनी दुकान पर रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में ये है कि अगर आपका शेफ भाग गया, उन 2 लड़कियों ने तो अपना शेफ रख लिया, बट कल को शेफ भाग गया तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि उनको तो कुछ बनाना ही नहीं आता। ये है कुछ हिडन डिटेल जो कि बहुत सारे लोग नहीं देखते। अब वो 2 लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी थी, अच्छी खासी जॉब कर सकती थी या फिर कोई और अच्छा बिजनेस कर सकती थी, बट उसने किसको देखा? डॉली चाय वाला को, वड़ा पाव गर्ल को, जो कि लाखों में से कुछ गिने चुने लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाए हैं, वो भी अपने कंटेंट, अपने ड्रामा की वजह से, ना कि उनके बिजनेस की वजह से। एंड उन लोगों को देखकर इन्होंने अपना बिजनेस खोल लिया कि हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट उनका जो फेलियर है वो 110% है, क्योंकि ना वो उस इंडस्ट्री से आते हैं, ना वो उस लेवल पर है कि वो सब कुछ मैनेज कर पाए। तो डेफिनेटली सिर्फ 2-3 लोगों को देखकर बाकी लोगों में भी एक गलत मोटिवेशन जा रही है। उसके बाद उससे भी नीचे आते हैं वो लोग जो कि एकदम ही गलत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। जैसे हरियाणा का एक 20-25 साल का लड़का है और अपनी हर एक वीडियो में ना ड्रिंक करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ अल्कोहल, विस्की, दारू, कुछ ना कुछ पीता रहता है और उसके इंस्टाग्राम पर 5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। अब किसी को भी उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि भाई अगले की दादा की जमीन हाईवे पे निकली हो, अगले का पापा का क्या बिजनेस हो, खुद क्या करता हो, किसी को कुछ नहीं पता। सब ये देखते हैं कि भाई मस्त दारू पीते दिन रात और एंजॉय करता है, और इससे ना लोग गलत तरीके से मोटिवेट होते हैं और फिर वो भी पीने लग जाते हैं कि भाई ये इतनी दारू पी रहा है, हम 1 बॉटल तो पी सकते हैं। अब तुम्हें उसका बैकग्राउंड नहीं पता, अगला पता नहीं कितना अमीर हो, कितना किराया हो, कितना हाईवे पे उसकी जमीन लगती हो, लोग बस अपनी सिचुएशन को उससे कंपेयर कर लेते हैं। अब चाहे तुम्हारे पापा सिर्फ 20,000 रुपए कमा रहे हो, बट तुम्हें उसको देख के उसकी लाइफस्टाइल जीनी है, तुम्हें भी वो 3-4 हजार रुपए की बॉटल लेनी है। तो ये एक बहुत ही गलत मोटिवेशन पहुंचता है यूथ को, जो कि अपनी सिचुएशन को उनसे कंपेयर करता है कि भाई अगर वो 5,000 की बॉटल पी रहा है तो मैं भी 5,000 की बॉटल पीऊंगा, चाहे
तुम्हारे खुद के पापा 20,000 रुपए कमाते हो। तो सबकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किस क्रिएटर को, किस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत लोगों को फॉलो करोगे तो आपको गलत मोटिवेशन ही मिलेगी। और आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताई देता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स के मिलियनेयर बनने से। सबसे पहला है दैट दीज पीपल गेट स्टक इन अ लूप। देखो प्लेटफॉर्म ना, जो आजकल का इंस्टाग्राम यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये उन वीडियोस को ज्यादा पुश करता है जो कि बहुत ज्यादा लाउड होती है, जिसमें लोग चिल्ला रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, या फिर जो थोड़े क्रिंज टाइप की होती है, ऐसी चीजें जो बहुत अनकॉमन है, जैसे गटर से पानी पी लेना, या फिर बहुत कंट्रोवर्शियल जो चीजें होती है, या फिर जो प्रोवोकिंग बहुत ज्यादा चीजें होती है। इसको कंटेंट ज्यादा से ज्यादा पुश करता है। अच्छे कंटेंट को कम पुश करेगा, जैसे मेरी नॉलेजेबल वीडियोस होती है उसको कम पुश करता है, बट जो लाउड कंटेंट, कंट्रोवर्शियल, जिसमें लोग फ्लेक्स कर रहे होते हैं, उस कंटेंट को ज्यादा पुश करता है। अब ज्यादा पुश करता है तो ज्यादा व्यूज आते हैं, उन क्रिएटर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो एक लूप में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि एकदम से कुछ शॉकिंग कर दूंगा, कुछ अजीब सा कर दूंगा तो मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे, और वो टैलेंट कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेता है। एंड वो जो शॉक चीज है, जिस चीज से कंट्रोवर्शियल चीज है, जिससे काफी लोगों को व्यूज मिलते हैं, तो उनको लगता है कि शॉक इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड, जबकि एक्चुअल में होता है टैलेंट इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड। और इसके ना नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम फीड्स पर एक यूट्यूबर की वीडियो आ रही थी जिसको काफी सारे लोगों ने मिलकर, 10-15 लोगों ने मिलकर पीटा। उसके ऊपर काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं क्योंकि उसने एक गाय को मोमोज खिला दिए थे जिसमें चिकन था। अब उस बंदे ने व्यूज के लिए तो सब कुछ कर दिया, बट उसके जो आफ्टर मैथ था, जो एक्चुअल चीजें उसके साथ हुई, कि आज उसके ऊपर 2 केसेस हैं, 10-15 लोगों ने उसको मिलकर पीट दिया, शायद और लोग भी पीट दे। उसके पेरेंट्स की कितनी ज्यादा बुराई हुई कि आपका बच्चा क्या करता रहता है इंटरनेट पर। तो हम लोग गलत चीजों से मोटिवेट हो जाते हैं एंड हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते, एंड कॉन्सिक्वेंसेस सही में बहुत बुरे हो सकते हैं। कि अगर आप कुछ क्रिंज कंटेंट बना रहे हो, जैसे पुनीत सुपरस्टार को भी किसी ने पेल दिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो और किस तरीके के लोगों को फॉलो कर रहे हो। सेकंड है कि इन लोगों की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। जितने भी फेमस क्रिएटर्स थे वो सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर सारे गायब हो गए। अब जो रीच वड़ा पाव गर्ल को 1 साल पहले मिल रही थी वो नहीं मिल रही, जो रीच पुनीत सुपरस्टार को मिलती थी, जो रीच ये डॉली चाय वाले को मिलती थी, वो सब कुछ डेड हो चुका है। आज एल्गोरिथम ने उनके कंटेंट को पुश करना बंद कर दिया है, ऑडियंस बोर हो गई है, किसी और ने उनको रिप्लेस कर दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइप के कंटेंट क्रिएटर जिनके पास कोई भी टैलेंट है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, वो बहुत ही जल्द डाई डाउन कर जाते हैं। और फिर उनके पास कोई भी ऐसे स्किल्स नहीं होते जिसके थ्रू वो अपनी इनकम को स्टेबल रख पाए, क्योंकि वो उनका पूरा करियर सिर्फ क्रिंज पर एंड हरकतों पर बेस्ड था जो लॉन्ग टर्म नहीं चलती भाई। थर्ड है फेक लाइफस्टाइल। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर्स है जो भाई बाइक रेंट पर ले लेते हैं, जो आईफोन रेंट पर ले लेते हैं, जो शूज महंगे शूज रेंट पर ले लेते हैं, क्योंकि उनको रिच दिखना होता है, उनसे उनको व्यूज मिलते हैं। बट बिहाइंड द सीन इनके पास कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। जितना पैसा आता है वो सारा रील्स में लगा देते हैं, सारा अपने शूज पर, गाड़ी ले ली रेंट पर, एक अच्छे होटल में जाके शूट कर ले, इस पर लगा देते हैं, एंड बैकग्राउंड में बिल्कुल खोखले होते हैं। आगे से तो आपको लगेगा बहुत पैसा है, बट सेविंग्स के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं होता, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। एंड इसलिए बहुत सारे छपरी यूट्यूबर्स जो इतना पैसा खर्च कर देते हैं दिखाने में, एंड जब उनकी रीच डाउन हो जाती है तब भी वो उसी लेवल पर रहते हैं जिस पे उन्होंने स्टार्ट किया था इतना पैसा कमाने के बाद भी। तो इसलिए सेव करके इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन छपरी यूट्यूबर्स को देखकर तो भाई अंधा पैसा खर्च ना ही करो। और ऐसा भी नहीं कि इतना शो ऑफ करने के बाद बहुत लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत लोग इनको एक्चुअली बुली करते हैं, ट्रोल करते हैं, मीम्स बनाते हैं, हैरासमेंट होती है, चाहे फिर आप कमेंट सेक्शन में देख लो। एंड बहुत सारे तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स है जो भी क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स है, उनको लोग पकड़ लेते हैं बीच रास्ते में और थप्पड़ वप्पड़ मार के उसकी वीडियो बना देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करो एंड अच्छा कंटेंट ही बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि भाई कल को अगर ये फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आपका अकाउंट बैन हो गया, डिलीट हो गया, तो आप क्या करोगे? ना आपके पास एडिटिंग स्किल्स है, ना आपके पास बिजनेस स्किल्स है, ना आपके पास ऐसी कोई स्किल्स है जिसको आप जॉब में यूज कर पाओ, ना आप लॉन्ग फॉर्म क्रिएटिविटी आपके पास, ना आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव करियर है। एंड ये चीज देखने को भी मिल रही है भाई। आज इतने सारे जो भी ये छपरी क्रिएटर्स थे वो बुरी कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, बट फिर भी उनको वो रीच या फिर वो पैसे नहीं मिल पा रहे जो उनको पहले मिलते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियल स्किल्स पे फोकस करो, क्योंकि ये जो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स की जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत ही कम होती है, एंड आपकी स्किल्स ही है जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बनाकर देंगे, ना कि कोई ड्रामा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर आपके कोई भी थॉट्स है, अगर आप चाहते हो मैं किसी और चीज पर वीडियो बनाऊं, तो उसको कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।